यूके हुकूमत की जारहाना पॉलिसीज़ की वजह से ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स डेंजर में मुब्तला हो चुके हैं और सऊदी अरेबिया, तुर्की और साइप्रस समेत 18 ममालिक में यूके पासपोर्ट होल्डर्स का जाना ख़तरनाक तरीन करार दे दिया गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से ब्रिटिश पासपोर्ट की जो कदर कीमत और उसका एक रोब और दबदबा था उसमें कमी क्यों वाक़या हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। ब्रिटिश पासपोर्ट लेना और उसके लिए लोग यहाँ पे आके जितनी मेहनत और तगोदो करते थे उसकी एक बड़ी वजह ये होती थी कि भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स की दुनिया भर में कदर कीमत की जाती थी। जिन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता था उनको एक डिफरेंट रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था और उनका एक रोब और दबदबा होता था। दुनिया के 150 ममालिक में ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स विदाउट वीज़ा लिए जा सकते थे, यानी कि उनको ट्रैवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके वो सेटल डाउन हो सकते थे। लेकिन अब यूके की हुकूमत की तरफ से ली जाने वाली पॉलिसीज़ और उनमें आने वाली चेंजेस की वजह से क्या हुआ है कि भी अब यूके की गवर्नमेंट की तरफ से 18 ऐसे ममालिक की लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी गई है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि किसी को ये इशू ना रहे कि भी शायद कोई फेक न्यूज़ है या मैं कोई हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। 18 ऐसे ममालिक हैं जिसमें कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, साइप्रस और दीगर ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरफ ट्रैवल करने के रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर यानी कि वो बंदा जो कि यहाँ का नेशनल है यूके का, वो इन ममालिक की तरफ ट्रैवल करता है तो वो अपने रिस्क के ऊपर ट्रैवलिंग करेगा। और दूसरा, इन ममालिक की तरफ से भी ऐसी जो है वो गाइडलाइंस पब्लिश कर दी गई हैं कि इन पासपोर्ट यानी कि यूके पासपोर्ट होल्डर्स को वो एंट्री जो है वो इजीली नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है भई? आखिर ब्रिटिश पासपोर्ट का जो रोब और दबदबा और उसका जो एक बेनिफिट था जिसके लिए लोग क्रेज़ी थे कि भी हम किसी ना किसी तरीके से यूके का पासपोर्ट ले लें ताकि हमारी ज़िंदगियां आसान हो जाएं और हम लोगों को एक कोई इशू ना हो ज़िंदगी गुजारने में, कहीं पे भी हम आ जा सकें, हमारी एक कदर मंजिलत हो। आखिर उसमें कमी क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस वक्त यूके जो है वो भरपूर तरीके से इसराइल को उसकी जंग में सपोर्ट कर रहा है और ये जो मिडल ईस्ट की जंग छिड़ी हुई है ना, इसकी वजह से यूके के ने जो पॉलिसीज़ ली हैं उनका जो मुद्दा है उसकी वजह से अब यूके का यानी कि यूके पासपोर्ट होल्डर्स को इन कंट्रीज़ की तरफ जाने में यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ये अब सारे का सारा विंटर और जब तक ये पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती उस वक्त तक माइट भी अगले आने वाला समर इन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ पे यूके में ही रह के गुजारना पड़े। उसकी वजह यही है कि भाई जो यूके इसराइल को उसकी जंग में सपोर्ट कर रहा है उसकी वजह से यूके पासपोर्ट होल्डर्स को डेंजर में मुब्तला कर दिया गया है। और यूके की गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन जो है वो पब्लिश की गई है, यानी कि ट्रैवल गाइड पब्लिश की गई है कि भाई अगर कोई भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर इन 18 कंट्रीज़ की तरफ ट्रैवल करता है तो वो उसका ज़िम्मेदार खुद होगा। अगर उसे वहाँ पे जाके ड्यूरिंग ट्रैवल या ड्यूरिंग स्टे कोई भी इंसिडेंट पेश आ जाता है, कोई उसको जानी या माली नुकसान पेश आता है तो वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार खुद होगा। यूके की गवर्नमेंट उनको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा जी, अब जिन लोगों के पास ना ब्रिटिश पासपोर्ट होता था ना वो दुनिया के किसी भी मुल्क की तरफ ना बिला खौफ व ख़तर ट्रैवल कर सकते थे और उसकी एक मेन वजह ये थी कि यूके की गवर्नमेंट उनके पीछे उनकी बैक पे उनको एक सपोर्ट देती थी कि अगर कोई भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर चाहे वो किसी भी एथनिसिटी से हो, किसी भी रंग, किसी भी मज़हब या किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, अगर उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वो किसी भी कंट्री की तरफ ट्रैवल करता है, चूँकि वो ब्रिटिश सिटीज़न है तो इस वजह से उसकी बैक पे ब्रिटिश हुकूमत यानी कि यूके की हुकूमत की फुल सपोर्ट होती थी। अगर उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, उसको जानी या माली नुकसान हो जाता है, वो किडनैप हो जाता है या कोई भी ऐसा मामला हो जाता है जिसकी वजह
से कि उसकी जान जो है वो ख़तरे में है, तो यूके की गवर्नमेंट यानी कि उस अदर कंट्री को एक लेटर लिखती थी, उनके साथ एक कम्युनिकेशन चलती थी और वो बंदा जो था ना वो विद इन डेज़ या विद इन आवर्स जो था ना उस ट्रबल में से बाहर निकल आता था, उसको बरामद करवा लिया जाता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो यूके की ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर की तरफ बुरी आंख से देख सके या उसको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब ये जो गाइडलाइन ट्रैवल गाइडेंस इशू हुई है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी बंदा इन 18 कंट्रीज़ में ट्रैवल करता है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी शामिल है और उसमें तुर्की भी शामिल है, यानी कि मुसलमानों के लिए अब ज़मीन तंग हो रही है। और पाकिस्तानियों हम लोग यानी कि पाकिस्तानी जो थे ना मुँह उठा के बस कहीं पे भी ट्रैवल कर लेते थे कि भी हम ब्रिटिश हैं, हमें कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। इवन आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें भी लोग जो है ना वो ये यूके का पासपोर्ट यानी कि यहाँ का पाकिस्तान का वीज़ा लेके जा रहे थे। कोई भी बंदा जो था ना वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर एंट्री नहीं कर रहा था कि भी जो हालात हैं हम सबको पता है कि भी वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज और जो ये गवर्नमेंट है वो जिस तरह से लोगों को उठा के ले जाती हैं, लापता हो जाते हैं लोग और फिर उनको मार-पीट और पकड़-धकड़ व्हाटएवर जो भी सिनेरियो चल रहा है, उस हालात में जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स थे ना वो अपना वीज़ा पाकिस्तान का वीज़ा लेके जा रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उम्मीद में कि भी अगर हमारे साथ वहाँ पे कोई हैपन हो जाता है तो भी यूके की गवर्नमेंट हमारी बैक पे खड़ी है, हमें कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं रहा है। तो जी अब जितने भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि वो किसी भी कंट्री की तरफ इंक्लूडिंग ये 18 जो ममालिक हैं जिनमें के रेड अलर्ट जारी किया गया है उनकी तरफ बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। अगर वो इन कंट्रीज़ में हॉलीडेज़ पे जाते हैं या किसी बिज़नेस की कैटेगरी में जाते हैं या वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए जाते हैं तो वो अपनी हिफाजत करने के खुद ज़िम्मेदार होंगे। अगर उनको वहाँ पे कोई भी जानी, माली या कोई भी किसी भी किस्म का कोई हैपन हो जाता है, कोई नुकसान पहुँच जाता है या उनके बच्चों के साथ अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो वो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार खुद होंगे। यूके की गवर्नमेंट किसी भी तरह से उनको सपोर्ट नहीं करेगी, ना उनकी बरामदगी में, ना उनके नुकसान को पूरा करने में और ना ही किसी और तरीके से। और उसकी वजह ये है कि भई उन कंट्रीज़ की तरफ से भी जो एक कम्युनिकेशन थी, ये जो राब्ते थे ना मुल्की सतहों पे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम लोग यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ इन कंट्रीज़ की तरफ इन कंट्रीज़ के नेम आप लोग ना नीचे लिस्ट में जो मैंने लिंक शेयर किया ना वहाँ पे जाके इन कंट्रीज़ के 18 ममालिक के नाम आप देख सकते हैं। इन कंट्रीज़ में से किसी की तरफ भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे एक तो ये कि उनको एंट्री ये भी चांसेस हैं कि नहीं मिलेगी क्योंकि वो अब ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर डेंजर में जा चुके हैं। उनके पासपोर्ट को जो था ना एक रोब और दबदबा और एक उनका वक़ार और व्हाटएवर जो भी आप कह लें जिसकी वज़ह से कि लोग दुनिया क्रेज़ी थी कि भी हमने ब्रिटिश पासपोर्ट लेना ही लेना है, यहाँ की सिटीज़नशिप हमें चाहिए। उसकी वजह से क्या था कि लोग यहाँ पे आके बहुत लंबा एक टाइम पीरियड गुज़ारते थे, एक बहुत मुश्किल में से गुज़रते थे। कोई ईज़ी काम नहीं है यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट लेना। और उसकी वजह यही थी कि भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर की काफ़ी इज़्ज़त होती है, उसको एक वेटेज दी जाती है, वो कि दुनिया के 150 ममालिक 150 प्लस कंट्रीज़ की तरफ ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं रहा है क्योंकि डे बाय डे यहाँ पे यूके में हालात जो हैं वो आप कह लें कि नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं और उतने सूटेबल और उतने अच्छे नहीं रहे हैं जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती रहती हूँ कि यहाँ पे कौन-कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। अब उसमें एक मज़ीद प्रॉब्लम का इज़ाफ़ा ये हो चुका है कि भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स इन कंट्रीज़ की तरफ अगर ट्रैवल करते हैं तो वो अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे और उन कंट्रीज़ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोगों को एंट्री ना मिले। तो जी आज की इस वीडियो में यही था कि भी आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर करना चाह रही थी कि भी इतना क्रेज़नेस और इतनी जो एक पागलपन तक लोग यहाँ पे आके स्ट्रगल कर रहे हैं ना कि भी हम पासपोर्ट ले लें। तो आप लोग देखें जी डे बाय डे चेंजेस आ रही हैं और लोगों का स्टेटस जो है वो भी उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो अपनी ज़िंदगियों को आसानी की तरफ रखें और फ़ैसला वही लें जिसकी वजह से आपकी अपनी जान और आपकी अपनी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून की तरफ जाए। वीडियो होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।